जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है परफेक्ट मैथमेटिक्स के इस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पीछे हम मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव बता दिए थे 1 से 20 तक। आज फिर हम 20 से आगे की ओर हम लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, बहुत अच्छा होगा, जिससे कि आपको बोर्ड में कोई टेंशन नहीं होगा बनाने। चलिए, जो चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर अपना लोग चलते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर यदि a एक 3/3 कोटि का आव्यूह है हो ताकि इतना बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा? समझ रहे हैं? तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से। कह रहा है यदि a क्या है? एक मैट्रिक्स है। एक 3/3 मतलब किया a 3/3 ऑर्डर मतलब कोटि मतलब ऑर्डर का आव्यूह है। मतलब कहिएगा सर जी ए जो है 3/3 कोटि का एक आव्यूह नहीं है। अब तब कह रहा है a² बराबर a दिया है। इसका मतलब a² का वैल्यू कितना दिया है? बोलिए तो दोस्तों, a² का वैल्यू a दिया है। तब कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। कहिएगा सर a + i3 मतलब हुआ कि एक यूनिट मैट्रिक्स हुआ क्या ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का हुआ। और a + iq का iq मतलब होल क्यूब -7a का मान क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। a + b का होल क्यूब क्या होता है? aq + bq + 3a² b + 3ab² होता है कि नहीं होता है? ये होता है क्या? इसी फर्मा पर तो सेट है ये, यही है। तो कहिएगा सर जी a का मान a मैट्रिक्स हुआ, b का मान i3 हुआ, मतलब यूनिट मैट्रिक्स हुआ। तो बैठा दीजिए इस पर। तो बैठाइएगा aq, तो a का मान क्या है यहाँ पर? aq + bq, b का मान क्या है? i3 का होल क्यूब नहीं होगा, प्लस 3a² मतलब पहला का स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला क्या है? a²। और क्या है? b का मान क्या है? i3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस फिर कह रहा है 3ab²। तो 3a का मान क्या है? a है, a रख देना है। b² तो कहिएगा सर जी b का मान i3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिएगा, गौर करिएगा, हम आपसे बोले कि बोलिए a क्यों दिया है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, आपको हम बोले a क्यों दिया है यहाँ पर, तो a क्यों को आप लोग a² तो लिख सकते हैं, a² लिख सकते हैं। a² इंटू क्या कर दिए? a कर दिए। और देखिए यहाँ पर iq है, iq के क्यों कर दीजिए, प्लस 3a² i3 प्लस 3a का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ पर गौर करिएगा, a² का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a² का वैल्यू a दिया है, a इंटू a दिया है, नहीं हो जाएगा। a² का a इंटू i³ का क्यूब प्लस 3a² का वैल्यू ai³। अब देखिए प्लस 3ai³ का होल स्क्वायर। दोस्तों यहां पर आप लोग दिमाग लगाना है, एक चीज आपको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एक यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स के पावर कितनों हजार लाख कुछ कर दीजिए, वो हमेशा क्या होता है? आई होता है। आई क्यों है? आई पर हजार लाख करोड़ आप कुछ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। उसी तरह एक और होता है कि कोई भी मैट्रिक्स को आप यदि यूनिट मैट्रिक्स के गुना कर देते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स आ जाता है। समझ गए? तो गौर करिएगा, यहाँ पर आप कहिएगा सर जी a है, क्या है जगह? a² हो जाएगा। अब देखिए i3 के क्यूब, देखिए i के कितना पावर करिएगा क्या हो जाएगा? आइए तो पावर इतना कितना कर दीजिए, y3 के बराबर हो जाएगा। प्लस 3, देखिए a में iq से क्या कर दिए? गुना कर दिए। देखिए ai क्या होता है? a होता है, वही ai क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब प्लस 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 प्लस, हाँ प्लस, हाँ अच्छा एक चीज छोड़े हैं, प्लस 3a आई क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई क्यूब का क्या हो जाएगा, आई की हो जाएगा। नहीं दोस्तों यहाँ पर देखिए -7a दिया है तो आप लोग -7a दे दीजिएगा, -7a लगा के दीजिएगा, -7a दे दिया यहाँ पर। अब देखिएगा a स्क्वायर का मान, a तो a दे दिए प्लस आई 3 दे दिए प्लस 3a दे दिए। अब बोलिए 3 को आई 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, a हो जाएगा -7a। गौर करिएगा क्या a 3a प्लस a क्या हो गया 4a, अब 4a प्लस 3a क्या हो जाएगा 7a। तो 7a प्लस आई 3 प्लस प्लस नहीं -7 है ना। आप बोले ई और ई कट जाएगा तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, I3। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग नोट करिएगा। चलिए देखिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दिया है बी बराबर दिया है, कह रहा ए जोड़ बी क्या होगा। कहिएगा सर ये तो पूरा सिंपल है, खुद हम बना लेंगे। ए जोड़ बी ए का मान क्या है, कहिएगा 9 10 11 12 13 14 रख दिए, कर दिए। फिर क्या है यहाँ पर प्लस बी का मान क्या है 11 10 9 8 7 6 दिया है। कहिएगा सर जी जोड़ दीजिए 9 11 20 10 10 20 11 9 20 सब ये 20 होगा, सब क्या हो जाएगा 20। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नोट करिएगा। चलिएगा आप अगले नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, और ये 2015 में पूछा था, यदि इतना बराबर इतना तो x का मान क्या होगा। तो कहिएगा सर जी ये तो सिंपल है कि 2x माइनस y 5 यहाँ पर 3 यहाँ पर y दिया हुआ है बराबर 6 5 3 -2। आप कहिएगा सर जी पहले मैट्रिक्स के समानता से लिखिए, इससे लिखिए मैट्रिक्स के समानता से करिएगा, मैट्रिक्स के समानता से। आप कहिएगा सर मैट्रिक्स के समानता से करिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट आपको y का मान निकल जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा बोलिए तो -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, कहिएगा सर ई फर्स्ट वाला तो इधर फर्स्ट वाला के बराबर तो 6 हो जाएगा। हम कह देंगे कि नहीं x का तो निकालना ही है, माइनस y का मान क्या हो जाएगा -2 बराबर 6, 2x माइनस माइनस +2 बराबर 6, 2x बराबर 6 +2 उधर जाएगा तो -2, 2x बराबर 4, 2 2 ना 4, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा हुआ है 2015 का एनुअल एग्जाम, आप लोग नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप अगले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर इतना का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है। दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हम ये क्वेश्चन ऐसा बताए थे। यदि आप लोग बताए थे तो आप लोग बनाइएगा ये जरूर। क्या दिया है आपको, a बराबर दिया है 2 3 5 k दिया है, तो आप कह रहे हैं का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि k का मान है। अच्छा k का मान यहाँ पर क्या दे देंगे हम कि व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। तो आप कहिएगा सर जी k का मान आप क्या दीजिएगा, मतलब है कि a मैट्रिक्स है, यदि उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा तो व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या कहते हैं हाँ व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता है। तो आप कहिएगा सर a का डिटरमिनेंट, तो a का मान क्या दिया है, ये उसका क्या लगा हुआ डिटरमिनेंट, तो लगाइए डिटरमिनेंट 2 3 5 के लगा दिए डिटरमिनेंट बराबर 0 कर दीजिए गुना 2 गुना के 2 के फार्मूला से -5 3 15 बराबर 0
तो बोलिए 2k माइनस बराबर उधर 15, इसीलिए k बराबर 15/2। देखिए दोस्तों, इस सवाल में आप कहिएगा सर जी हम फटाफट तुरंत आंसर कैसे दे देंगे, तो कहिएगा तुरंत आंसर कैसे दे देंगे। तो फर्स्ट सन कुछ नहीं करिएगा, के का व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा तो के का मान क्या होगा, फटाक से इसको दोनों गुना कर दीजिएगा। 2 गुना के 2k हो जाएगा, ठीक। 2 गुना के 2k, पांचतिया क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। 2k बराबर 15, k बराबर क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नोट करिएगा इसको। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि हाँ कितना अच्छा है। 2000 कितना में पूछा था, 2015 में पूछा था, ये 2015 का एनुअल में पूछा था। अब देखिए किसी एकांक अवयव यूनिट मैट्रिक्स आई के लिए कौन शर्त है, तो आप लोग को तो बोल दिए हैं आई के लिए शर्त एक वो चीज है कि आई के पावर कितनो करिए एन करिए वो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मतलब कि आई के पावर यहाँ स्क्वायर भी करिएगा तो आई हो जाएगा, आई के पावर क्यू करिएगा तो आई हो जाएगा, आई के पावर 4 करिएगा तो आई हो जाएगा। कितनों करिए आप आई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो कह रहा है कि आई का डिटरमिनेंट 0 होता है, आई का डिटरमिनेंट 0 होता है जी। आई का मतलब आई का मान क्या होता है, आई का मान क्या होता है बोलिए तो 1001। ये 2 ऑर्डर का, ये 2/2 का होगा। तो वैसे भी यदि इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो कहिएगा सर इधरो डिटरमिनेंट 1001 लगाइएगा, करिए डिटरमिनेंट 1 गुना 1 1 माइनस 0। देखिए 1 में 0 गया 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर 0 2 5 दिया है। अब 3 ऑर्डर का मान लीजिए इतने तक नहीं होगा आई, और होगा 3 ऑर्डर का निकालिएगा, उसका देखिएगा कितना होता है। लेकिन अपना लोग मकसद किस पर जाना है, आंसर पर जाना है। तो आई स्क्वायर बराबर आई के पावर कितना बोल दे तो आपका क्या होना चाहिए आई ये होगा। समझ गए। तो नोट करिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, अब की बार पूछने का बहुत चांस है। देखिए दोस्तों आप दिया क्वेश्चन, यदि आई एक 2/2 कोटि का इकाई अवयव है, मतलब चला यहाँ पर आई जो है एक कितना बाय कितना कोटि का है 2/2 कोटि का एक इकाई अवयव। आई ई बोलिए तो 1001 क्या बाय क्या का हुआ 2 कोटि का 2/2 कोटि का क्या हो गया इकाई अवयव हो गया। तब कह रहा है कि आई का डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करे। क्या मतलब इधर डिटरमिनेंट लगाइएगा, आई में दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाइएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट होगा। अब बोलिए डिटरमिनेंट का मान कैसे निकलता है, ई कोना कोनी गुना होता है, 1 गुना 1 1 फार्मूला से में 0 गुना 0 0 1 में से 0 गया 1। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट करिएगा इसको। चलिए अब अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। अगले नंबर में दिया है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतना सममित है, मतलब ए बराबर दिया है AIJ M/N। इससे पहले बताए थे कि विषम सममित है। दोस्तों सममित विषम सममित ये सब पूछते रहता, डायरेक्ट आपको लड़ेगा, समझ गए। इसमें सॉल्व कोई करने का कोई बखेरा नहीं है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सममित के लिए आप लोग देखिएगा, सममित के लिए हम क्या बताए थे दोस्तों कि AIJ बराबर क्या होना चाहिए AJI होना चाहिए, समझ गए। AIJ बराबर AJI या एगो होता है ए ट्रांसपोज निकालिए वो खुद ए के बराबर हो जाए तो वो भी क्या होता है सममित होता है। ये सवाल बनाने के लिए होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ये अब देखिए सममित के लिए हो गया। यदि हम कह दे विषम सममित यार मतलब हो जाएगा कि AIJ बराबर माइनस AJI या ए ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए माइनस ए देगा, समझ गए। तो अब देखिए आपको सममित पूछ रहा है तो AIJ बराबर AJI बराबर AJI आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए। नोट करिएगा इसको। चलिएगा दोस्तों आप अगले नंबर सवाल देखिएगा। आप लोग कह रहा है यदि ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग अवयव है तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा। तो
दोस्तों यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज यदि पूछ दे तो समझ जाइए कि उल्टा चलेगा। तो किधर, इधर से इधर, मतलब पहले ही ट्रांसपोज बी पर, तब क्या हो जाएगा ए पर। यदि ए बी सी पूछ दे तो समझ जाइए पहले सी पर, तब बी पर, तब ए पर। तो दो गो वाला है तो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज पूछ रहा है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। नोट करिए। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन पूछता है बार बार। हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दे देंगे तो आप जिंदगी भर में कभी भूलिएगा नहीं, कभी भी भूलना भी चाहिएगा तो आपको भुला नहीं पाइएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर, परेशान देखो। पहले आपको ए बराबर दिया है, आपको ए बराबर दिया है, कह रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा दिया है। आपको पूछ रहा है इसका एडज्वाइंट। एडज्वाइंट क्या हो, एडज्वाइंट ए, एडज्वाइंट ए मतलब सहखंडन ए, सहखंडन ए पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये कोना कोनी देख रहे हैं, ये कोने कोनी, इधर से जो कोना कोनी होता है ये इंटरचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरचेंज। क्या हो जाता है, इंटरचेंज मतलब अदला बदली। क्या होता है, अदला बदली। नहीं कहता है कि इधर से अदल दो, इधर से बदल लो, कि इधर हो जाता है अदला बदली, मतलब ई चल जाता है इसके सीट पर, वो चल जाता है इसके सीट पर। यही जो कोना कोनी होता है, यही कोना कोनी दोस्तों ये होता है साइन चेंज। साइन चेंज, साइन चेंज क्या होता है, साइन चेंज मतलब चिन्ह परिवर्तन। क्या होता है बोलिए तो, चिन्ह परिवर्तन होता है। क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन। आप लोग कहिएगा सर जी हम कुछ समझवे नहीं किए कि आप क्या क्या लिखे, लेकिन अब जो लिखेंगे ना तो आप जरूर समझ जाइएगा कि हम क्या लिखे। देखिए एडज्वाइंट यदि पूछ दे, इधर जो ई कोना जो कि अदला बदली, ई कोस थीटा बेचारा इसके सीट पर बैठ जाएगा, आई साइन थीटा इसके सीट पर कोसे थीटा है, मतलब कोस थीटा है यहाँ पर। मतलब ये राम है, ये सोहन है, सोहन चल जाएगा राम के सीट पर, राम के चलेगा सोहन के सीट पर, चल गया। अब ई कोना कोनी जो है चिन्ह बदला हो जाता है, मतलब माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर प्लस साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। समझ गए, समझ गए। तो आप देखिए आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं कहिएगा कि सर जी इसको यहाँ बैठा दिया उसको वहां बैठा दिया, वो नहीं किए। ई कोना कोनी वाला होता है इंटरचेंज, ई कोना कोना वाला क्या होता है, साइन चेंज। लेकिन आपसे हम एक नमूना कह दे, बताइए, ये नमूना को आप ध्यान में रखिएगा। आप मान लीजिए ए बराबर दे दिए हैं 3, 4, 5, -5 और यहाँ पर 6 दे दिए, तो हम पूछ दे दोस्तों एडज्वाइंट ए क्या हो जाए, एडज्वाइंट ए क्या पूछ दे, एडज्वाइंट ए से शॉर्ट फॉर्म में एडज्वाइंट ए पूछ दे तो आप कहिएगा सर ये तो बुझले बात है कि आप तो हम बता दिए थे कि बेचारा ये दोनों राम मोहन के जगह पर मोहन, राम के जगह पर, ये 6 यहाँ चल जाएगा, ये 3 यहाँ चल जाएगा। लेकिन चिन्ह बोले थे परिवर्तन कर देने, +4 है तो -4, यहाँ पर -5 है तो +5 हो जाएगा। देखिए है सिंपल, है ना सिंपल। आप कभी भी भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भुलाइएगा। समझ गए दोस्तों, इसको नोट करिएगा। चलिए आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा बार बार पूछता है। समझ गए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए मान लीजिए आपको नहीं हुआ तो जो आपको कह रहा है निकालने के लिए वो निकालिए। कि नहीं क्या कह रहा है निकालने के लिए, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कह रहा है तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं इंटू ए। तो ए का मान क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कर दिए यहाँ। फिर देखिए ए का मान क्या है बोलिए दोस्तों, ए का मान 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दिया है। हम गुना करिए आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1 1 फिर 1 गुना 1 1 हो जाएगा।
फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, फिर 1 गुना 1 1, सब में ऐसे 3 को होगा। 1 गुना 1 जोड़ 1, इसमें भी सेकंड रो करिएगा, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 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 1 जोड़ 1 जोड़ 1 होगा। नहीं होगा तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ 1 1 1 3 गो, ई भी कितना 3 गो, ई भी क्या गो 3, ई 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3 कर दिए। आप देखिएगा, कहिएगा सर जी इसमें सब में 3 3 है, तो क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, 3 कॉमन ले लेते, 1 1 ने 1 1 1 1 1 1। आप ही लोग बोलिए 3 किसका मान है, किसका मान है, देखिए यहाँ पर ए का मान है, तो ये सर जी 3 है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिए देखिएगा अगले नंबर क्वेश्चन, आपको दिया है ए बराबर, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन 2 2 1 दिया है, यहाँ पर ए बराबर दे दिया है, तो सखंडन ए, दोस्तों सखंडन ए को ही एडजॉइंट ए कहते, तो एडजॉइंट ए निकल रहा है। आप बोलिएगा कैसे बोले थे एडजॉइंट ए निकालने के लिए, बोले थे ई कोना वाला चेंजिंग कर दो, ई यहाँ वहां कर दो, +2 है तो चिन्ह परिवर्तन -2, यहाँ पर +2 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सीओ नहीं होगा, कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सखंडन एडजॉइंट पूछ दे तो ये कोना वाले को इसके जगह पर, इसके जगह प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, +2 तो -2, +2 तो -2, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोट करिएगा। चलिएगा दोस्तों आप अगले नंबर सवाल की ओर, आपको ए बराबर बी बराबर दिया है, तो कह रहा है ए बी को गुना करो, ए बी को गुना करो, डायरेक्ट अपना लोग चलेंगे ए बी को गुना करने के लिए, ए बी को, तो ए का मान क्या है 1 1 0 1, और कह रहा है बी को, बी क्या है बोलिए तो 0 1 1 0 दिया हुआ है। आप कहिएगा सर गुना करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 1 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 0 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 गुना 1 0 प्लस 1 गुना 0 क्या हो जाएगा 0। आप देखिए 0 जोड़ 1 1, 1 जोड़ 0 1, 0 जोड़ 1 1, 0 जोड़ 0 क्या हो जाएगा 0। आपका देख लीजिए ए बी कौन है आंसर आपका 1 1 1 0, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुना तो दोस्तों एक ना एक आपको निश्चित पूछेगा, गुना ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और शॉर्ट भी पूछेगा। चलिए नोट करिएगा इसको। चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन, अगले नंबर में दिया है ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो गौर करिएगा, आपको ए बराबर दिया है, ए बराबर आपको दिया है, ए बराबर क्या दिया है 1 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 दिया। तो आपको कह रहा है कि ए स्क्वायर निकालो, तो गौर करिएगा, जब ए स्क्वायर आप निकालिएगा, ए स्क्वायर को अपना लोग ए इंटू क्या लिख सकते हैं ए, तो कहिएगा सर जी ए का मान जो है लिख दीजिए 1 0 0 0 1 0 ए बी -1 कर दी, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आप देखिएगा फिर ए का मान 1 0 0 0 1 0 ए बी -1। अब हम बोले चलो गुना करो, इसको गुना करिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट रो 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0, 0 गुना ए 0, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 गुना 0 0 0, फिर 0 गुना 1 0, 0 गुना भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, 0 गुना माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 गुना 1 0 प्लस 1 गुना 0 0,
प्लस 0 गुना ए क्या हो जाएगा 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना बी 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना माइनस 1 0। कोई दिक्कत? फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम a गुना 1, a गुना 1, a गुना 1, a गुना 1 तो a प्लस b गुना 0 0, माइनस a गुना a तो माइनस a हो जाएगा। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम a गुना 0 0, b गुना 1 b, माइनस a गुना b माइनस b। नहीं हो जाएगा? आप बोले थर्ड रो थर्ड कॉलम a गुना 0 0 प्लस b गुना 0 0। ओहो चला, माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? आप कहिएगा सर जी यहाँ पर 1 जोड़ 0 1, नहीं हो जाएगा 1। आप कहिएगा 0 जोड़ 0 0, 0 जोड़ 0 0 0, फिर 0 जोड़ 1 जोड़ 1, 0 जोड़ 0 0। आप देखिए प्लस से माइनस से कट गया तो क्या बचा 0, b कट गया तो क्या बचा 0। आई देखिए 0 जोड़ 0 1, इसी को अपना लोग बोलते हैं आई। आइए का हिंदी में नाम क्या होता है? यूनिट में, इंग्लिश में यूनिट मैट्रिक्स है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स इंग्लिश में। इसका हिंदी हो जाता है कौन आव्यूह? एकांक आव्यूह या इकाई आव्यूह। एकांक आव्यूह या इकाई आव्यूह। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख लिए दोस्तों, आज देखिए यहाँ पर आपको कुछ कुछ सवाल को क्या कहेगा, ए स्क्वायर दे देगा निकालने के लिए, कभी 3a के बराबर, कभी 2a, कुछ दे दे, आपको हड़बड़ाना नहीं है। जो कहे निकालने के लिए वो निकालिए आप लोग। निकालने के बाद आपका रिजल्ट खुद ब खुद दे देगा, रिजल्ट खुद ब खुद प्रदान कर देगा। आप लोग हड़बड़ाइए नहीं कि रे ए स्क्वायर गुना करेगा तो तुमको मैट्रिक्स नहीं देगा, तो मैट्रिक्स है कहाँ? ये हमसे बनने वाला नहीं है। पूरा दिमाग जो है ना खराब हो जाएगा आपका, आप बना भी नहीं पाइएगा। इसीलिए कोई भी सवाल हो दोस्तों, उसको सबसे पहले आप कोशिश करिए आप बनाने के लिए, और बनाने से पहले आपको पढ़ने के लिए अच्छा से होना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये हो गया कि सवाल को आप रिपीट करिए। एक बार में आप पढ़े नहीं समझे तो फिर दोबारा पढ़िए, तबारा पढ़िए, चौबारा पढ़िए। यदि सवाल दोस्तों आप समझ गए न, पढ़ के समझ गए, तो सवाल में कहते हैं 80 या 90% आपका दिक्कत जो होता है ना खत्म हो जाता है। बचा 10% अपना माइंड से जो आप लगा के बना दीजिएगा। चलिए नोट करिएगा। चलिएगा अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। आपको a बराबर दिया है, पूछ रहा है ए स्क्वायर के मान क्या हो जाएगा। a बराबर दिया है तो आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा। अरे ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए लिख सकते हैं। फिर a का मान क्या है बोलिए तो? i 0 0 i। फिर बोलिए यहाँ पर a का मान i 0 0 i दिया है तो कहिएगा सर जी हम गुना कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i गुना i क्या हो जाएगा? i स्क्वायर। 0 गुना 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम i गुना 0 0, बोले 0 गुना i 0। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 गुना i 0 प्लस i गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। फिर 0 गुना 0 0, i गुना i छुटका i स्क्वायर। नहीं आप बोलिए आई स्क्वायर जोड़ 0 आई स्क्वायर, 0 0 0 जोड़ आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का मान कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11th में पढ़े होंगे आप लोग। आई स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर आई स्क्वायर बड़ा का मान होता है -1। आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? -1 0 0 आई स्क्वायर का मान -1। समझ गए? ये आपका होगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। चलिएगा अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अब 2022 का शुरू हो गया और 2022 में मैट्रिक्स से 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा था। 2022 में मैट्रिक्स से 10 गो ऑब्जेक्टिव पूछा था। ये 2 गो क्वेश्चन है।
यहाँ पर ये एगो है, एगो 2 दे के दिया है, वो तो खुद बन जाएगा ये बताएंगे तो कहिएगा सर जी ये तो फुच्चे हलुक है, ये 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। कहिएगा सर जी गुना कर दीजिए, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो कहाँ है 15, 18, 21, 24। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 से 36 नंबर जो बताएंगे यही क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में पूछा है, वो खुद आप बना लीजिएगा, सिंपल है। 10 गो पूछा है दोस्तों, 10 गो, समझ के नोट करिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों फिर 2022 वाला, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि दिया है 2, 5, 8, 10 दिया है यहाँ पर। आप देखिए 5, 15 दिया है यहाँ पर। कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। कहिएगा सर जी ये तो गुना है, ये तो गुना है। देखिए बहुत गड़बड़ आता है, गुना में भी गड़बड़ आता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करना है, तो 2 गुना 5 क्या हो जाएगा 10, फॉर्मूला से प्लस 5 गुना 50 क्या हो जाएगा 250। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सम ऑफ, फिर सेकेंड रो सेकेंड में लिखना है, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 8 पंचे 40 प्लस 50 दहे 500, देख लीजिए तो क्या हो जाएगा। आप लोग गौर करिएगा, 250 200 क्या हो जाएगा 60, 540, 260 540। आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसा देगा तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, बनाना है तो बनाना है, तो नोट करिएगा। चलिए दोस्तों आप अगले नंबर सवाल। दोस्तों इससे पहले वाला पीछे वाला सवाल सिंपल था, क्या निकालने के लिए कह रहा था एडजॉइंट, वो हम छोड़ दिए थे। क्या एडजॉइंट नहीं बताए थे, ई कोना कोई कोना कोना कोई अदला बदली चेंज बताए थे ना, वो आप लोग क्या करिएगा बना लीजिएगा। तो चलिए देखिए 2022 में पूछा था एडजॉइंट वाला, जो पीछे बताए थे 2 गो सवाल 3 गो बताए थे एडजॉइंट वाला, वो आप बना लीजिएगा। अब देखिए x बराबर दिया है इतना, तो x के पावर 8 क्या हो जाएगा, x के पावर 8। तो देखिए आपको दिया है x बराबर 0 1 1 0। कहिएगा सर जी x के पावर 8 का आ रहा है, बाप रे, इसको 8 बार लिखना पड़ेगा। लिखते लिखते आपको जो है ना 10 मिनट लग जाएगा। तो लेकिन एक करिए, एक्स स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, पहले कोशिश करिए। तो अच्छा कोई कहेगा अरे एक्स क्यों निकालो, पहले अरे सबसे पहले क्यूब निकालने के लिए एक्स स्क्वायर निकालिएगा, पहले एक्स स्क्वायर निकालिए, एक्स स्क्वायर निकालिए। तो कहिएगा सर जी निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर को, एक्स इंटू क्या लिख दीजिए एक्स। तो आप बोलिए एक्स का वैल्यू क्या है 0 1 1 0 हो जाएगा बच्चों। आप देखिए फिर एक्स का वैल्यू 0 1 1 0 हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट रो, 0 गुना 0 0 प्लस 1 गुना 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 गुना 1 0 प्लस 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0 0 जोड़ 1 क्या आ जाएगा 0 गुना 1 तो 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 क्या हो जाएगा 0। बोलिएगा दोस्तों x के पावर 2, x के पावर 2 बराबर आपको क्या आया 0 जोड़ 1 1, 0 जोड़ 0 0, 0 जोड़ 0 0, 1 जोड़ 1 1। तो बोलिए x के पावर 2 का वैल्यू आपको क्या आया, एक यूनिट मैट्रिक्स। कौन मैट्रिक्स है यूनिट। कहिएगा सर जी इसको आई लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यूनिटे मैट्रिक्स को आई से सूचित करते हैं, तो आई लिख दिए। आपको किसका मान कह रहा निकालने के लिए, x के पावर 8 को। क्या x के पावर 8 को आप लिख सकते हैं x के पावर 2 के पावर 4, नहीं लिख सकते। देखिए तो 2 चौके 8, अरे एक्स स्क्वायर का मान क्या है बोलिए, एक्स स्क्वायर का मान क्या है आई, तो आई के पावर कितना 4, आई के पावर 1000 लाख करोड़ कुछ करियो क्या हो जाएगा आई। तो आई तो कहीं नहीं है, तो आई का वैल्यू क्या होता है, सब 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है आई का 1 0 0 1। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा देगा आप लोग बना लीजिएगा, नोट करिए। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपको क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है इतना, कहिएगा सर ये तो सिंपल है, इससे पहले वो गुना 2022 में और पूछा था 2 बाय 2 का, तो वो छोड़ दिए हैं, वो तो खुद आप बना लीजिएगा गुना। तो ये गुना देखिए, ये भी तो कहिएगा सर बने जाएगा 1 0 क्या है यहाँ पर 5 6 दिया है यहाँ पर। आप कहिएगा सर जी हाँ सुनिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 5 तो 5 हो जाएगा,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम समाप्त, फिर फर्स्ट रो कम्मा कॉलम सेकंड कॉलम, 1 गुना 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम समाप्त, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 गुना 5 5 हो जाएगा, अरे 5 नहीं हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 0 गुना 6 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। कहाँ है 5 6 0 0 0 0 5 6 0 0 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुना पूछा है लगभग 3 गो गुना 4 गो पूछा है, समझ गए ना, नोट करिएगा। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो कह रहा है यहाँ पर क्या x y बराबर 2x माइनस 1 और 7, ये 2022 में पूछा था दोस्तों, 2022 में पूछा था। देख लीजिए, कहिएगा सर जी ये भी तो सिंपल है, तो किसके समानता से, मैट्रिक्स के समानता से, मैट्रिक्स के समानता से। तो कहिएगा सर जी x का वैल्यू ई फर्स्ट के बराबर 2x माइनस 1, तो कहिएगा सर जी ई माइनस 1 को इधर ना नहीं, प्लस 1 2x प्लस s उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, तो आप बोलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा 2x में से गया x, इसीलिए x का वैल्यू 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कोई दिक्कत, s का मान 1। आप कहेंगे ना y किसके बराबर हो जाएगा, y किसके बराबर होगा 7 के। देखिए तो x का मान 1 y का 7, x का 1 y का 7, आपका ऑप्शन नंबर बी पूछता है टाइप का सवाल, नोट करिएगा। हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सममित आव्यूह है, देखिए दिया हुआ है। तो कहिएगा सर सममित में तो आप जांच करने के लिए बताए थे कि ए आई जे बराबर ए जे आई, एगो बोले थे ए ट्रांसपोज निकाल लो वही के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा समित, तो ये गौर बताए थे। लेकिन गौर करिएगा सर, आप लोग कहिएगा सर जी इसका ट्रांसपोज करिए, तो देखिएगा इसका ट्रांसपोज कर खुद यही आ जाएगा, खुद देखिए एगो जांचने का ट्रिक है, इसका ट्रांसपोज कीजिए खुद यही आता है। देखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यदि इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो किस में बदल जाता है कॉलम में, तो -1 ई 2 और फिर ई -2। कहिएगा सर जी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो -2 1 2, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 1 हो जाएगा। गौर कर दिए क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है नहीं है बराबर, पहले ये ऑप्शन हटा गया। कहिएगा सर दोनों बराबर नहीं है, तो आप देखिए आप यहाँ पर देखिए, कहिएगा सर इसका ट्रांसपोज जांचने का तरीका तुरंत जांच लीजिएगा। देखिए ई रो इसमें कलम 1 0 2, अब बोले ई रो इसमें चल जाएगा 0 1 0 0 0 5, देखिए बराबर है दोनों, है बराबर नहीं है तो पहले कट गया। आप बोले इसको करिएगा, कहिएगा सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 6, बोलिए है बराबर दोनों, पहले सट गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी तरह आप लोग क्या करिएगा जांच कर लीजिएगा, क्या करिएगा जांच, आपको जांच करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए तो समझिए सम्मित है, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा डी नंबर में नन दिया है, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिए चलिए चलिएगा दोस्तों। अब ये सवाल को देखिए, ए बराबर दिया है आई बराबर दिया है, कह रहा ए आई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ए आई का मान क्या हो जाएगा। अच्छा ए आई बराबर हम आप लोग को क्या बोले थे, देखिए आपको समझ में नहीं आएगा ना, फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट क्या कर दीजिए, ए क्या है यहाँ पर ए दिया है 1 2 3 4, अब बोलिए फिर क्या क्या आ रहा है आई, आई का मान क्या है बोलिए तो 1 0 0 1, करिए गुना यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 गुना 1 1 2 गुना 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 0 2, 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 4 गुना 1 4। आप कहिएगा सर जी 1 0 जोड़ 2 3 जोड़ 0 3 0 जोड़ 4 4, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपको कह देगा कि 2 सेकंड में बनाओ, क्या सेकंड में 2 सेकंड में, तो गौर करिएगा सर जी ए आई बराबर
कोई भी मैट्रिक्स को यदि यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर देते तो कौन मैट्रिक्स होता है? वही मैट्रिक्स। क्या होता है? वही मैट्रिक्स। तो ए आई बराबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि इस तरह बना, नहीं दिमाग लगा, फार्मूला याद है तो डायरेक्ट बना दीजिए, तुरंत। ये भी तो तुरंत बन गया। लेकिन यदि फार्मूला याद है तो कोई भी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर देते तो खुद क्या होता है? वही मैट्रिक्स। आप बोलिए ए का मान क्या है? 1 2 3 4। देखिए फिर आ गया ना भाई, आ गया ना, देखिए आ गया यहाँ पर। चलिए नोट कर लीजिए, इसको कर लिए नोट। तो चलिए फिर हम आज बता देते 40 तक ऑब्जेक्टिव, 20 से 40 तक। तो आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। इससे जो है ना टाइप अलग नहीं रहेगा, पूछेगा आपको, बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में हम डिटरमिनेंट लेके, समझ गए? उसको भी आप लोग ध्यान से बनाइएगा। उसको भी क्वेश्चन बैंक का जितना होगा सभी हम क्या करेंगे, करा देंगे। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।